रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूमन ये समझा जाता है कि कील, मुहासे और दाने जवानी में ही निकलते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि ये मसला दरमियानी उम्र में भी दरपेश आ सकता है। हाल ही में की गई तहकीक में ये बात सामने आई है कि 1/3 ख़वातीन को 40 साल के बाद ये मसला दरपेश होता है। अमूमन दाने इस वक्त बनते हैं जब जिल्द में तेल की मिकदार बढ़ जाए और ये जिल्द मुर्दा खुलियों के साथ मिलकर मुसामों को बंद कर देते हैं और नतीजा के तौर पर मुंह पर कील, मुहासे नमूदार हो जाते हैं। आइए आपको इन दानों की वजूहात और इनसे नजात के चंद इस्तेमाल आसान तरीके बताते हैं। शैम्पू और कंडीशनर्स के ज़रिए। कुछ शैम्पू और कंडीशनर्स में तेल की ज़ायद मिकदार पाई जाती है जो बालों को तवाना रखने के लिए रखी जाती है। इससे बाल तो तवाना हो जाते हैं, लेकिन जब आप नहाते हैं तो इस दौरान शैम्पू धुलते हुए जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पर रह जाता है, जिसके बायस दाने निकल आते हैं। आपको चाहिए जब आप नहाएं तो पहले सर धो लें और फिर नहाएं। ये भी किया जा सकता है कि सर धोने के बाद बालों को किसी ऐसी चीज़ में बांध लें कि बालों के शैम्पू की चिकनाई जिस्म को ना लगे। आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे शैम्पू से इज्तनाब करें जिसमें चिकनाई या तेल पाया जाता है। उम्र भर रखने वाली करीमों का इस्तेमाल। तकरीबन हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि इसकी उम्र कम नज़र आए और इस मकसद के लिए वो एंटी एजिंग करीमों का इस्तेमाल करती है जिनमें चिकनाई की मिकदार मौजूद होती है। लिहाजा ऐसे अफराद जिनकी जिल्द में चिकनाई की मिकदार ज़्यादा हो, इन्हें चाहिए कि वो इन करीमों का इस्तेमाल ना करें। कम उम्र रखने वाली करीमों का इस्तेमाल। तकरीबन हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि इसकी उम्र कम नज़र और इस मकसद के लिए वो एंटी एजिंग करीमों का इस्तेमाल करती है जिनमें चिकनाई की मिकदार मौजूद होती है। लिहाजा ऐसे अफराद को चाहिए जिनकी जिल्द में चिकनाई की मिकदार ज़्यादा हो, इन्हें चाहिए कि वो इन करीमों का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।